अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ये है 1.18 सिंगल कोरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इसके अंदर जो बात की गई वो उसने कहा जी स्क्वायर रूट के बारे में मुझे बात करें मेरे से। कभी उसने कहा जी मुझे स्क्वायर रूट बता दे, कभी उसने कहा जी मुझे स्क्वायर रूट बताएं फैक्टराइजेशन के तरीके से, और कभी उसने कहा जी मुझे स्क्वायर रूट दें लॉन्ग डिवीजन के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट इसके मुझे फाइंड करके दे दें। यहाँ उसने कुछ नहीं बताया कि मुझे आप डिवीजन मेथड से दे दें, मुझे आप फैक्टराइजेशन से दे दें। तो हमने इसको जब स्क्वायर रूट देना तो इसका मतलब है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी है। तरीका का क्या होगा, हम इसको ये 49 है, 49 इज इक्वल टू इधर डाल देंगे। तो पहले 49 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 7 दा 49, क्योंकि इसके अलावा तो ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो 1 आ गया। तो यानी कि इसके रूट क्या बने हमारे पास, इज इक्वल टू 7 मल्टीपल 7, यानी कि ये बन गया इसका। तो अब जब हमने इसको अंडर रूट लिया, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ढूंढना ना, तो हमने 49 को अंडर रूट में ले लेना, इज इक्वल टू इनको भी अंडर रूट में ले लेना। 7 मल्टीपल 7 के हिसाब से ले लें या 7 की पावर 2 करके ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। और जब आपने 7 की पावर 2 करके इसको लिया तो ये बना क्या हमारे पास, क्योंकि ये जो रेडिकल का साइन है इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 7 को जब हम खोलेंगे 7 की पावर 2 1/2, तो 2 2 से कट जाएगा, तो 7 इसका आंसर होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 45 का स्क्वायर रूट क्या है, 7। ठीक है जी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे उसने लिखा है 100, तो हम 100 के क्या रूट वही स्क्वायर रूट बनाएंगे। स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 2 पे किया तो 2 5 दा 10 और ये 0, अगेन 2 पे 2 2 दा 4 और 1 कैरी किया तो ये बन गया 10, 2 5 दा 10, अब ये 25 है। तो अब हमने 5 पे कर दिया, 5 5 दा 25। तो रूट क्या बने हमारे पास 100 के, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये लिखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो अब हम क्या करेंगे, 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, यानी कि एक ये पेयर बना, ये पेयर बना। तो अब हम इसको ले लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है जी। हम इसकी स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमने सिंपल इसकी क्या करना है, यहां पे लिखना है हमने फैक्टराइजेशन ऑफ 49, ये फैक्टराइजेशन है। अब यहां पे आगे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये लिख लिया हमने। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो इसको भी अंडर रूट में ले लेंगे और ये रकम भी अंडर रूट में ले लेंगे। तो अब हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं फैक्टराइजेशन का सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, ऑफ 100। तो 100 इज इक्वल टू ये लिख दी। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो क्या बना 100 रेडिकल के साइन में, इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 2, क्योंकि ये पेयर पेयर 2 2 बन गया, तो ये भी अंडर रूट में। तो अब यानी कि ये 2 की पावर क्या बनता है 1/2 और मल्टीपल 5 की पावर 2 और 1/2, 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ डायरेक्ट भी इसको काट के सीधा लेके आ सकते हैं 2 और 5 को नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10। हम इसके बराबर लिख देंगे 10, ये जवाब है और इधर ये जवाब है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसके 144 पे। 144 के हमने क्या लिए, पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो हम 144 इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे जो भी फैक्टराइजेशन आई 144 2 पे, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 7 दा 14 और 4 2 2 दा 4, अगेन 2 पे 2 3 दा 6 और 1 कैरी किया तो बन गया 12, 2 6 दा 12। तो अब अगेन 2 पे 2 1 दा 2 और 1 कैरी किया तो बन गया 16, 2 8 दा 16, अगेन 2 पे 2 9 दा 18 और 3 3 दा 9। हमारे पास कितने पेयर बन गए, 1 2 और 3। हमारे पास क्या हम लिखेंगे क्या, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो अब हमने क्या लिखना है इसका स्क्वायर रूट।
हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 को भी यहाँ लें अंडर रूट में, और इज इक्वल टू इसको 2 की पावर 2 यानी कि एक पेयर मुकम्मल मल्टीपल 2 की पावर 2 सेकंड पेयर, और 3 की पावर 2 और थर्ड पेयर। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हम डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं, 2 मल्टीपल 3। तो क्या रूट बने हमारे पास, 2 2 द 4, 4 3 द 12। हम इसके बराबर लिख देंगे 12, इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि 12 का ये स्क्वायर है। मतलब कहने का ये होता है कि जो रकम हमने स्क्वायर रूट ढूंढ क्या देनी होती है कि ये किस चीज का स्क्वायर है, वो रकम मुझे दे दें ढूंढ के। तो हमने वो रकम ढूंढ के दे दी उसको डिजिट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट था इसका 196। तो इसका भी वही काम, फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो हम लिखेंगे 196 इज इक्वल टू ये, और 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 9 द 18, 1 कैरी किया तो बन गया 16, 2 8 द 16, अगेन 2 पे, 2 4 द 8, 1 कैरी किया तो बन गया 18, 2 9 द 18 यानी कि 49 7 के टेबल पे जाता है, 7 के अलावा किसी पे नहीं जाता, तो इसके लिए मतलब 7 7। और इसके फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 मल्टीपल 7, एक स्क्वायर ये बना, एक स्क्वायर ये बना, यानी कि दो पार्ट बने हमारे पास। तो हम इसको, ये फैक्टराइजेशन होगी हमारी। अब हम लिखेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो 196 अंडर रूट में इज इक्वल टू एक पेयर ये 2 का स्क्वायर मल्टीपल 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। अब आ गया, जब हमने इसको बाहर निकाला तो 2 मल्टीपल 7 इज इक्वल टू 14। तो यानी कि ये 14 का स्क्वायर था, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 14। तो यही इसका जवाब है। यहाँ पे पार्ट फोर्थ पार्ट मुकम्मल होते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में उसने लिखा है 3 2 4, और पार्ट नंबर 6 में लिखा है 7 8 4। तो अब हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 3 2 4 इज इक्वल टू, ये डाल दिया हमने, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3 2 4, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 द 2, 1 कैरी किया तो बन गया 12, 2 6 द 12, और 2 2 द 4, अगेन 2 पे, 2 8 द 16, और 2 1 द 2। अब ये 81 है तो ये 3 पे भी जाता है, 3 3 द या 3 2 द 6, और 2 कैरी किया तो ये बन गया 21, 3 7 द 21, और अब हम अगेन 3 पे, ये बन गया 9, 3 3 दा यानी कि 3 9 दा 27, अगेन 3 पे और 3 पे, और यहाँ पे आप डायरेक्ट 89 भी कर लेते तो फिर भी ठीक था। तो अब हमारे पास रूट क्या बने इसके, 3 2 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और एक पेयर 2 और ये 3 पेयर बने। हमारे पास क्या आ गया, अब हम इसको ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 4, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन थी। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ, 3 2 4 को ले अंडर रूट में, और इज इक्वल टू इसको भी 2 का स्क्वायर एक पेयर मुकम्मल, 3 का स्क्वायर सेकंड पेयर मुकम्मल, अगेन 3 का स्क्वायर थर्ड पेयर मुकम्मल। तो ये आ गया हमारे पास। अब इनके स्क्वायर खत्म हो गए अंडर रूट खत्म करने से, तो 2 मल्टीपल 3 यानी कि 3 3 दा 9 और 9 2 दा 18। तो अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या है 18, यानी कि 18 का ये स्क्वायर है, यही हमने बताना था। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो इसकी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 7 8 4। तो 7 8 4 इज इक्वल टू, बाद में इसको हम देखते हैं फैक्टर क्या बनते हैं। अब 7 8 4, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 दा 6, 1 कैरी किया तो बन गया 18, 2 9 दा 18, और 2 2 दा 4, अगेन 2 पे, 2 1 दा 2, 1 कैरी किया तो बन गया 19, और 2 9 दा 18, अगेन 1 कैरी किया तो बन गया 12, 2 6 दा 12, अगेन 2 पे, क्योंकि फिर इवन नंबर है। तो 2 9 दा 18 और 1 कैरी बन गया 16, तो 2 8 दा 16, अगेन 2 पे, तो यहाँ पे 2 4 दा 8 और 1 कैरी किया तो बन गया 18, और 2 9 दा 18, तो यानी कि 49, जो कि 7 के टेबल पे जाता है सिर्फ। तो 7 7 दा
49। तो हमारे पास रूट क्या बने, 2 मल्टीपल 2 यानी कि एक पेयर, 2 मल्टीपल 2 सेकंड पेयर, 7 मल्टीपल 7 और ये थर्ड पेयर। ये हमारे पास आगे फैक्टराइजेशन इसकी। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो 784 को लिया अंडर रूट में, इज इक्वल टू 2 का पेयर 1, अगेन 2 का पेयर सेकंड और 7 का पेयर यानी कि थर्ड। तो हमने ये कर दिया इसको। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 इज इक्वल टू 2 2 का 4 और 4 टू 7 का 28, यानी कि ये इसके स्क्वायर रूट है और इसका ये स्क्वायर है। तो मैंने वही बात की जैसे हम पहले की कि हमने वो लफ्ज ढूंढ के देना होता है डिजिट जिसका ये स्क्वायर हो, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे। पार्ट नंबर 7 है 5 to 9 और पार्ट नंबर जो 8 है वो है 6 7 6। तो इसकी वही तरीकाकार जो हम पीछे करते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ 5 to 9 यानी कि 5 to 9 इज इक्वल टू। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 5 to 9। अब हमने देखना है इसको क्योंकि 8 नंबर है कि ये 2 के टेबल पे तो आता नहीं, 3 के टेबल पे चेक करते हैं 8 नंबर पे, और 9 और 2 11, 11 और 5 16, ये 3 के टेबल पे भी नहीं आता। तो अब हम 7 के टेबल पे चेक करते हैं, 7 7 49, 3 कैरी किया तो ये बन गया 39, ये 7 के टेबल पे भी नहीं आता। अब हम इसको 13 के टेबल पे देखते हैं। हम बीच में क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये राइट डिजिट जो है ना, ये हमें प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बताती है कि मुझे उस डिजिट से इसको मल्टीपल करना है जिसका एंड जो है वो 9 आए। तो वो 3 का आता है या 7 का आता है, क्योंकि 7 7 था 49 और 3 3 था 9, बाकी किसी का एंड 9 नहीं आता। तो अब हम 3 पे भी नहीं गया, 7 पे भी नहीं गया, 13 पे देख लेते हैं। 13 4 था 52, 9 बचता है, ये भी नहीं जाता। अब आ जाते हैं 17 पे। तो 17 को जब हम मल्टीपल करते हैं तो 17 3 था 51, 1 बचा तो ये बन गया 19, ये 17 पे भी नहीं जाता। अब आ जाते हैं 23 पे। तो 23 दो 23 2 था 46 और 6 बचा इसके साथ हो गया 69। तो 33 को 3 से मल्टीपल करें तो ये हो जाता है 69। तो इसका मतलब है कि 33 ये इसके रूट बन गए। 23 मल्टीपल 23 तो एक रूट, यानी कि इसके रूट कितने बने 23 और 23। तो अब इसका ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको लिया अंडर रूट में, तो इसी तरह 23 स्क्वायर को भी अंडर रूट में लिया क्योंकि ये इसका स्क्वायर बन चुका है, पेयर है। तो हमारे पास रकम क्या आ गई 23। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे इसकी इज इक्वल टू 23, यानी कि ये 23 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट ये है। रूट का मतलब होता है कि इसकी बेस मुझे बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो हम आ जाते हैं अब इस पे। तो इसका भी वही तरीकाकार फैक्टराइजेशन ऑफ 676 इज इक्वल टू। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 676 2 पे करते हैं क्योंकि इवन नंबर है, 2 3 था 6 और 2 3 था 6, क्योंकि 6 1 कैरी किया तो बन गया 16, 2 8 था 16, अगेन 2 पे क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 था 2, 1 कैरी किया तो बन गया 13 और 13 का मतलब 2 6 था 12, अगेन 1 कैरी किया तो बन गया 18, 2 9 था 18। और अब ये जो चीज़ है, अब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे जाता है 13 के टेबल पे। 13 1 था 13, 3 कैरी किया तो बन गया 39, 13 3 था 39। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई 2 मल्टीपल 13 मल्टीपल 13, यानी कि एक पेयर 2 पेयर। तो अब हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 676 तो इज इक्वल टू 676 को लिया अंडर रूट में, तो इसी तरह 2 का स्क्वायर और मल्टीपल 13 का स्क्वायर ये वाला। तो हमारे पास ये रकम आ गई। तो अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीपल 13, क्योंकि जब ये बाहर आएंगे तो इसका स्क्वायर खत्म, तो इज इक्वल टू 26। तो हम लिख देंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 26। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इसमें उसने पहले जो पार्ट था उसके अंदर उसने मेंशन नहीं किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे मुझे, उसने सिंपल लिखा गया था कि मुझे स्क्वायर रूट बता दें। आप जुबानी बता दें फिर भी ठीक था, लेकिन अब उसने क्या कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम वो जो
हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब वो क्वेश्चन का पार्ट होगा, यानी कि हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। पहले जो हम कर रहे थे वो रफ था काम, यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन निकाली है वो हमारा रफ काम था। हमने सिंपल उसकी रूट बताने थे कि ये रूट बनते हैं, जैसे हमने 2 मल्टीपल 2 2 मल्टीपल 3 करके रूट बनाए, वो हमने बताने थे। जो हमने प्रैक्टिकली फैक्टराइजेशन की वो हमने बतानी नहीं थी। अब इसमें फर्क क्या है कि वो कहता है जी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यानी कि अब जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, यानी कि हमारी जो हम जवाब दे रहे होंगे उसका हिस्सा काउंट किया जाएगा, उसको हम शामिल करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जब हम 100 पे आते हैं, याद रखिएगा 100 3 डिजिट वैल्यू हो या 4th डिजिट वैल्यू भी हो, तो 100 काउंट करें हम जिसको, तो हम 100 वाले डिजिट को देखते हैं कि अगर ये डिजिट किसी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर स्क्वायर है। समझ आ गई जी? होगा किसका, क्योंकि इसको देखेंगे हम, एक 1 3 3 था, तो इन 2 में से एक 0 साथ लगा दें। सेम हम इसको देखेंगे तो 5 और एक 0 इसके साथ लगा दें, तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इसका। लेकिन हमने प्रॉपर करना है, क्योंकि आपको मैं वर्बली बता रहा हूं ताकि आपको जब आप क्वेश्चन करने जाएं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको फौरन पता चले जी ये किसका स्क्वायर बनता है, यानी कि स्क्वायर रूट किसका बनता है। तो हमें फौरन इसको देखना है, यानी कि 100 वाले डिजिट को, और जितने 0 हैं उनमें से एक 0 कम करके उसके साथ लगा देना। अगर 3 0 है तो 2 0 लगा देने, 4 0 है तो 3 0 लगा देने, और अगर 2 0 है तो सिंपल 1 0 लगा देना। और इसी तरह अगर 1 0 है, यानी कि 10 वाले फिगर में कोई रूट में उसमें आता है स्क्वायर में, तो हमने सिंपल वही रहने देना है, यानी कि 0 नहीं साथ लगाना। अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 900, ठीक है जी। तो हम 900 क्या, क्योंकि हम हमारा स्क्वायर जो फैक्टराइजेशन है वो हिस्सा है इसका, हम क्या लिखेंगे 900, तरीकाकार इसका वही होगा 2 पे, क्योंकि 2 4 द 8, 1 कैरी किया तो 10, 2 5 द 10 और ये लगा 0, अगेन 2 पे, 2 2 द 4, अगेन 2 2 द 4, 1 कैरी किया तो 10, 2 5 द 10। अब हमने इसको देखना है कि ये 3 पे जाता है कि नहीं जाता। 3 पे हमने चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हम इन सब को जमा कर लेते हैं, यानी कि 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 9 जो है 3 के टेबल पे आता है, तो इसलिए ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 7 द 21 और 1 कैरी किया तो बन गया 15, तो 3 5 द 15, अगेन 3 पे, क्योंकि 7 और 5 12 होता है, तो ये 3 के टेबल पे जाता है। तो अब हमारे पास क्या बना 3 2 द 6, 1 कैरी किया तो बन गया 15, 3 5 द 15, अगेन 5 के टेबल पे 5 5 द 25 1, तो ये हमारे बन गए रूट। तो अब हम क्या लिखेंगे, रूट क्या बने इसके 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो ये इसके बन गए रूट। तो सॉरी फैक्टराइजेशन बन गई इसकी। तो अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, वही तरीकाकार जो उसके अंदर पीछे में लिया था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो स्क्वायर रूट का क्या लेंगे हम, इसका 900 को लेंगे हम अंडर रूट में, और इज इक्वल टू ये 2 का पेयर 1 पेयर, यानी कि मुकम्मल 2 का स्क्वायर, मल्टीपल 3 का स्क्वायर और मल्टीपल 5 का स्क्वायर। हमने ये कर लिया। तो अब इज इक्वल टू किया तो क्या ये रकम बाहर आ गई, मतलब 2 स्क्वायर इस रेडिकल के पावर से कट गया, और इसी तरह सबके ये मल्टीपल 5, तो हमारे पास रकम क्या आई 2 3 द 6 और 6 3 6 5 द 30, तो 30 इसका स्क्वायर रूट है ये वाला। जवाब हमने ये देना, लेकिन ये तरीकाकार पूरा का पूरा शामिल करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 पे, और पार्ट नंबर 2 जो है वो है 2500। मैंने जैसे इसकी बताया कि इसका हम देखेंगे तो रूट कितना बनता है, यानी कि हम सिर्फ 100 को चेक करते हैं, 0 0 को नहीं चेक करते। तो ये देखिए 25 जो है ये स्क्वायर है किसका 5 का, तो इज इक्वल टू 5, और ये 2 0 में से एक 0 लगा देते हैं हम, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर बना, स्क्वायर रूट बना 50 का। अब हम इसको साबित करते हैं कि ये 50 का बनता है कि नहीं बनता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2500, ठीक है जी। तो 2500 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 पे, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी किया तो बन गया 10, 2 5 द 10, और ये साथ लगा 0।
अगेन 2 पे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 6 द 12 और 2 2 द 4, 1 कैरी किया तो बन गया 15, 2 5 द सॉरी 1 कैरी किया तो बन गया 10, 2 5 द 10। तो अब ये देखिए कि ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो 8 6 और 2 8, 8 और 3 और 5 13, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये हम कर लेंगे 5 पे। अब हम आते हैं इस पे कि 5 1 द 5, 1 कैरी किया तो बन गया 12, 5 2 द 10, 2 कैरी किया तो बन गया 25, 5 5 द 25, अगेन 5 पे, 5 2 द 10, 2 कैरी किया तो बन गया 25, 5 5 द 25, अगेन 5 पे, 5 5 द 25 1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2500 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, पूरा लफ्ज भी लिख लें वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं शार्ट लिख रहा हूँ, ऑफ 2500 हम इज इक्वल टू 2500 रेडिकल के साइन में, तो ये 1 पेयर का मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीपल सेकंड पेयर 5 का स्क्वायर मल्टीपल अगेन 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जब हमने इसको बाहर निकाला अंडर रूट से, तो 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो 5 5 द 25, 25 2 द 50, तो हमारे पास रूट स्क्वायर रूट क्या आया 50, जो मैंने ऊपर लिखा था, ये हमने प्रूफ किया, यानी कि तरीकाकार आपको बताया कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 मैंने लिखे दोनों 180 यानी 1849, हम वही लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1849। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1849। अब इसका तरीकाकार क्या है, हमने सबसे पहले इसको देखना होता है कि यानी कि ये जो राइट डिजिट जिसका एंड डिजिट है वो 9 है। अगर ये 9 है तो इसका मतलब है कि ये या तो 3 पे आएगा या 7 के टेबल पे आएगा, बाकी किसी टेबल पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एंड 3 3 द 9 या 7 7 द 49, राइट डिजिट हमारा 9 आना चाहिए। तो अब हम इसको किस पे करते हैं, 3 पे चेक करते हैं, क्योंकि 3 6 द 18 और 3 1 द 3, 1 कैरी किया तो ये 3 के टेबल पे नहीं आता। अब हम आते हैं इसको 7 के टेबल पे, 7 2 द 14, 2 कैरी किया और 4 कैरी किया तो बन गया 44, और जब 7 6 द 42 और 2 27, ये उसके टेबल पे भी नहीं आता। अब हम इसको करते हैं 13 पे चेक, 13 1 द 13, 4 चेक किया तो इधर आ गया 44, सॉरी 5 किया तो 54, और 13 4 द 52, 2 कैरी किया तो बन गया 29, ये 13 के टेबल पे भी नहीं आता। अब हम आ जाते हैं 17 पे, तो 17 के टेबल पे भी नहीं आता, क्योंकि 17 1 द 17, 1 कैरी किया तो बन गया 14 और ये बन गया यानी कि 149, तो 149 17 के टेबल पे नहीं आता। अब हम आते हैं कि ये 23 पे आता है कि नहीं आता, तो ये 23 के टेबल पे भी नहीं आता। अब हम इसको डायरेक्ट जाते हैं 43 के टेबल पे, क्योंकि ये बाकी किसी पे भी नहीं आएगा। 43 को हम 4 पे मल्टीपल करते हैं, 4 3 द 12, 4 4 द 16 और 17, तो यानी कि 184 में से 172 माइनस किया तो 4 में से 2, 8 में से 1 यानी कि 12 बना, और ये पीछे लगा 9 129। तो हम यानी कि यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब 129 को जब इसको 43 को मल्टीपल करते हैं तो 3 पे मल्टीपल कर लो, क्योंकि ये हमने 4 पे किया है, तो अब हम 3 पे कर लेते हैं। 3 3 द 9 और 3 4 द 12, ये देखिए 3 यानी कि 43। तो हमारे पास इसके रूट क्या आ गए, सॉरी फैक्टराइजेशन क्या आई, 1840 इक्वल टू 43 मल्टीपल 43, ये बन गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो अब हम लिख लेते हैं इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1849। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का क्या मतलब होता है कि 1849 को भी अंडर रूट में ले लें इज इक्वल टू ये 43 का जो स्क्वायर है इसको भी अंडर रूट में ले लें, तो जब ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 43, क्योंकि ये इसके साइन से इसकी पावर 2 से कट जाएगा, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 43। और ये क्वेश्चन का पूरा पार्ट होगा, ये आपने करना है। ये जो मल्टीपल किया ये हमारा रफ काम है,
ये वाला काम जो है फैक्टराइजेशन, ये पार्ट होगा इसका। तो जवाब हमारे पास क्या आया 43। अब आते हैं इस पे, तो काम वही, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 यानी कि 1444। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 144 यानी कि 1444 2 पे गया, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 2 द 4, अगेन 2 पे, 2 3 द 6 और 1 कैरी किया तो बना 12, 2 6 द 12 और 1 2 1 द 1, 2 1 द 2। अब ये 361 जो है 19 के टेबल के अलावा ये किसी पे नहीं जाता। तो अब हम इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे 19 को अगर हम 1 पे मल्टीपल करें तो 36 में से 19 माइनस किया, हमारे पास बच गया कितना, 16 में से 9 माइनस करें तो 7 और 1 2 में से 1 माइनस करें तो 1, यानी कि 17 बचा और नीचे ये आ गया 1। तो अब 19 को जब हम 9 पे मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आता है 19 मल्टीपल 9, तो 9 9 द 81 यानी कि इसके नीचे लगा देते हैं 8 कैरी, 9 1 द 9 और 8 17, ये पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 19 के टेबल पे आ जाएगा तो नीचे भी 19 आ गया और अगेन 19 यानी कि 1। हमारे पास क्या बना 1444 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 19 मल्टीपल 19, एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर। तो अब हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1444 तो इज इक्वल टू 1444 को भी अंडर रूट में लिया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीपल 19 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आया 2 मल्टीपल 19 इज इक्वल टू 38। तो यही हमारा रूट है और इसको हम कहेंगे जी 38 का ये स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट है 38। चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर जो 5 था उसने वो फ्रैक्शन में दे दिया और इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो तरीकाकार क्या हुआ कि कहते हैं जी इसकी कर दो मुझे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऊपर वाले को ऊपर अलग नीचे वाले को अलग। तो हम क्या करेंगे इसके 2 पार्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो 2 पार्ट करने से क्या होगा हमारे पास, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 और इधर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ठीक है जी। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार वही 49 7 के टेबल पे गया तो 7, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीपल 7 यानी कि ये बना। और अब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो 49 अंडर रूट में और इसी तरह 7 का स्क्वायर भी अंडर रूट में, तो 7 हमारे पास जवाब क्या आ गया 7। तो अब हम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे 7 बटा यानी कि ये वाली रकम लिखेंगे। तो अब हमने इसके फैक्टराइजेशन करनी है। 144 2 पे किया क्योंकि इवन नंबर है, 2 7 14 और 2 2 4, अगेन 2 पे 36 बना, अगेन 2 पे तो 3 1 3 और 1 कैरी किया तो 16, 3 8 16, अगेन 2 पे और यहाँ बन गया 9, 3 3 9, ये बन गया रूट। हम लिख देंगे 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और मल्टीपल 3। तो हमारे पास क्या बना स्क्वायर 1 2 और 3। तो अब हम इसके क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो इज इक्वल टू 144 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीपल 2 का स्क्वायर और मल्टीपल 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 2 to the 4 और 4 3 the 12। तो ये हमारे पास आ गया। तो बटे में क्या लिख देंगे हम 12। तो यही इसका स्क्वायर रूट है। और इसके साथ चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। यह भी तरीकाकार वही जो हमने यहाँ पे किया। तो हम इसके करेंगे 2 पार्ट इज इक्वल टू करके यहीं पे साइन डाल लें। तो हमारे पास क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225। तो इसकी फैक्टराइजेशन की तो गया बन गया 64 है तो 2 पे किया। हम डायरेक्ट 4 पे करते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसका
चलें 2 पे करते हैं क्योंकि बच्चों का मामला है। तो 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, अगेन 2 पे 2 1 दा 2, 1 कैरी किया तो 16, यानी कि 12 2 6 दा 12, अगेन 2 पे 8 2 4 और 2 2, हमारे पास इसकी क्या आ गई 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि 6 टाइम 2 है, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, यहाँ पे भी वही बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो 64 अंडर रूट में इज इक्वल टू 1 का यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये सेकंड 2 का स्क्वायर, और ये थर्ड 2 का स्क्वायर, तो हम ये लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 2 2 3 टाइम, तो हमारे पास रकम क्या बनी 2 2 दा 4 4 2 दा 8, हम लिख देंगे यहाँ पे 8, और ये आ गया बटा यानी कि डिवीजन। अब इसके लिए बना लेते हैं स्क्वायर रूट और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 2 5, क्योंकि ये देखिए 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं, 2 और 2 4 4 और 5 9, तो 9 3 के टेबल पे आता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 7 दा 21, 1 कैरी किया तो बन गया 15, 3 5 दा 15, अगेन 3 के टेबल पे, क्योंकि 7 और 5 12 होता है, तो 12 3 के टेबल पे आता है। तो 3 2 दा 6 और 1 कैरी किया तो बन गया 15, 3 5 दा 15, यानी कि 5 मल्टीपल 5 5 5 दा 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका फैक्टराइजेशन, 222 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, यानी कि 1 पेयर, सेकंड पेयर, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो 225 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 1 यानी कि पेयर मल्टीपल, और ये सेकंड 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस रकम को जिसके ऊपर स्क्वायर हो उस रकम को 2 दफ़ा लिख दिया जाए, और अगर इसी तरह 5 के ऊपर 3 हो तो इसका मतलब है कि 5 को 3 टाइम लिखकर मल्टीपल किया जाए, यानी कि जितनी पावर हो उतनी ही दफ़ा वो डिजिट होता है, उसको मल्टीपल करना होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीपल 5, तो इज इक्वल टू 15, तो हमारे बटे में क्या आ गया 15, यही इसका स्क्वायर रूट है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये यहाँ पे 6th पार्ट मुकम्मल होते हैं, चलते हैं 7th पार्ट पे। पार्ट नंबर जो 7th और 8th है, इसके अंदर उसने किया क्या, आपने ये देखना है कि उसने डेसिमल दे दिया, तो डेसिमल का तरीकाकार क्या होता है, या तो डेसिमल में ले लें, तो डेसिमल में करते हुए बच्चे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसका करते हैं डेसिमल ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 729 बाय, इस डेसिमल की जगह लगा 1, और जितने राइट तरफ डिजिट हैं डेसिमल के उतने 0, मतलब 100 हो गया। और इसी तरह 7 6 7 6 है, और इसके नीचे भी 100 आ गया। तो अब वही काम फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे, तो हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, इसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं। तो पहले करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, ठीक है जी। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे 729, तो यहाँ पे 729 को हमने चेक करना है कि ये किसके टेबल पे जाता है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, क्योंकि ये 3 के टेबल पे आता है। कैसे, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 18 3 के टेबल पे आता है, तो इसका मतलब है कि ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 दा 6, 1 कैरी किया तो बन गया 12, 3 4 दा 12 और 3 3 दा 9, अगेन 3 पे जाता है क्योंकि 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 3 8 दा 24, और ये 3 1 दा अगेन 3 पे 27, और अगेन 3 पे तो 9, 3 पे और 3 पे 1, यानी कि हमारे पास कितने पेयर बने 3 के 3। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। तो अब हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 729, तो 729 का स्क्वायर रूट क्या बना 729, ये बना। तो ऊपर हमने क्या किया इसका, हमारे पास ये जो था 3 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर मल्टीपल 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 पार्ट उसके पेयर बने थे, तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, हमारे पास क्या आ गया 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो हम अब लिख देंगे
कहाँ पे, इज इक्वल टू 27/100 के हमें वैसे ही पता, जुबानी भी पता, लेकिन हम करेंगे क्योंकि ये पार्ट का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे 100 के 2 पे, 2 5 द 10 और 0, अगेन 2 पे, 2 2 द 4 और 1 कैरी किया तो 5 यानी कि 10, 2 5 द 10 और ये 5 अगेन 5, हमारे पास क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, 1 पेयर और 2 पेयर, तो हमारे पास हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो 100, इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10। अब क्योंकि रकम उसने हमें क्या दी थी पॉइंट में, तो हमने जवाब भी इसका पॉइंट में देना। अब ये देखिएगा क्योंकि जितने जीरो हों उतने ही राइट तरफ हमने क्या करने हैं, हमने पॉइंट यानी कि राइट तरफ डिजिट छोड़ना है, जितने जीरो हों उतने राइट तरफ डिजिट होने चाहिए डेसिमल के। तो अब हम क्या करेंगे 2.7, क्योंकि ये देखिए यहाँ लगा 1 की जगह ये पॉइंट और 1 0 था, तो ये 1 डिजिट आ गया इसके ऊपर, यही हमारा जवाब है। और आ जाते हैं अब आखिरी पार्ट पे, यानी कि लास्ट पार्ट है। तो अब हमारे पास वही काम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 676 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इसका 676 2 पे 2 3 दा 6 और 2 3 दा 6, 1 कैरी किया तो 18, सॉरी 16, 2 8 दा 16, अगेन 2 पे 2 1 दा 2, 1 कैरी किया तो बन गया 13, 2 6 दा 12, 1 कैरी किया तो बन गया 18, 2 9 दा 18, और अब ये जो है ये 13 के अलावा किसी पे नहीं जाता, 13 1 दा 13, 3 कैरी किया तो बन गया 39, 13 3 दा 39 1, हमारे पास क्या इसके फैक्टराइजेशन आ गई 676 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 13 मल्टीपल 13 1 2, हमारे पास क्या आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 676, तो क्या बना इसका 676 का, 676 को लिया हमने अंडर रूट में और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीपल 13 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मल्टीपल 13 बराबर 26, तो ये हम लिख देंगे इसके बराबर करके। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है तो चले हम जगह इसकी बनाते हैं यहाँ पर 26/100 के, यही हमने जो किए हुए हैं यही लिख देते हैं कि 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो यानी कि ये पेयर बन गया। और जब हमने इसके स्क्वायर रूट लिए ऑफ 100, तो 100 को क्या किया वही जो उस तरफ किया हुआ था, 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आ गया 10। तो अब इसका जवाब क्या बनेगा 2.6 ये जवाब होगा, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको भी ऐसे, और ये ऐसे, और ये अलग ऐसे, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका जवाब है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुकम्मल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिंपल हमें कहा था कि मुझे स्क्वायर रूट दे दे, कुछ नहीं बताया कि जी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे या डिवीजन मेथड से कर दे। जब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मुझे कहा कि भाई फैक्टराइजेशन के तरीके से कर दे, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा कि फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हुए मुझे इसके स्क्वायर रूट ढूंढ दें। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी कि यूज किसको करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड का तरीकाकार क्या होता है, चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये इसने लिखा है तो ये डिवीजन मेथड है, जैसे हम डिवीजन करते आए हैं 5 7 6, और अब यहाँ पे तरीकाकार आपने समझना है ताकि आपको जिंदगी में डिवीजन मेथड याद रहे कि जब भी हमने डिवीजन मेथड करना हो तो हमने इसके पेयर बनाने होते हैं, राइट तरफ से शुरू करना होता है, हमेशा याद रखना। यानी कि ये 1 पेयर, और लेफ्ट तरफ अगर सिंगल डिजिट भी बाजे तो उसको भी हम पेयर काउंट करते हैं।
पेयर का मतलब क्या होगा कि उसको हम पूरी रकम को नीचे उतारेंगे जब हम रिमाइंडर के साथ उतारेंगे। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले हम 2 को देखते हैं कि 2 जो है, सॉरी 5 को देखते हैं। तो 5 से नीचे नीचे जो स्क्वायर बनता है वो लिखना हमने, क्योंकि 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4 और 3 का स्क्वायर करें तो 9। तो इसका मतलब हमने 2 तक रहना है, 2 के स्क्वायर से इसको मल्टीपल कर देना, यानी कि डिवाइड कर देना। 2 टू द 4, यहां लिखेंगे हम 4 और तो 1 किया रिमाइंडर, यानी कि वापस आया 1 बचा में 1 और ये पूरी रकम नीचे आ जाएगी 76। अब तरीका का अगला क्या है कि इन दोनों को जमा कर दो, 4 2 और 2 4। अब 4 के साथ ऐसा डिजिट लगाओ ताकि उसको मल्टीपल करें तो ये आ जाए। अब इसका एंड डिजिट क्या है 6, ये याद रखना है कि 6 किसके स्क्वायर पे आता है, 6 आता है 4 के, जिसका राइट डिजिट 4 हो उसका राइट डिजिट स्क्वायर जब लें तो 6 आता है। जैसे 14 है तो 14 को जब हम 14 से मल्टीपल करेंगे तो देखो 4 4 दा 16, और इसी तरह 26 है तो 26 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 26 6 6 दा 36, यानी कि राइट डिजिट हमारा क्या आएगा 6। यही प्रॉपर्टी थी। तो अब हमने क्या समझ आई है कि या तो ये 4 पे डिवाइड होगा या फिर 6 पे डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीपल होगा। तो हम अब इसको 4 पे मल्टीपल करें अगर, तो चेक करते हैं 4 पे, 4 4 दा, इधर भी 4 लिखते हैं, 4 को मल्टीपल करें 4 4 दा 16, 1 कैरी, 4 4 दा 16 और 1 17। इसका मतलब है कि ये हमारा जवाब क्या आया, हम लिख देंगे 5 7 6 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एंड पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 6 इज 24, ये जवाब लिख देंगे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 6, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये 2304 है, 2304 हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सॉरी डिवीजन मेथड से हल कर रहे हैं। तो हम 1 पेयर और 2 पेयर। अब 23 से नीचे नीचे तक हमने स्क्वायर देखना है कि कौन सा बनता है। 2 2 दा 4, 3 3 दा करें तो 9, 4 4 दा करें तो 16, 5 5 दा अगर स्क्वायर लें तो 25, यानी कि वो इससे बढ़ जाता है तो हम किससे करेंगे 4 से। तो 4 4 दा 16 और जब ये 13 यानी कि 23 में से 16 माइनस किया तो 7 और ये पूरी रकम नीचे 04। अब 4 और 4 8, तो अब हमने कौन सा इसके साथ डिजिट लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसके लिए तरीका कर क्या है, यानी कि जिसका एंड डिजिट 2 हो या जिसका एंड डिजिट 8 हो उसका स्क्वायर जो आता है वो एंड वाला डिजिट उसका 4 आता है। जैसे मैं लिखता हूं 12, तो 12 2 2 दा 4, यानी कि राइट डिजिट 4 आएगा। और इसी तरह मैं लिखता हूं 18 18 8 8 दा 64, इसका राइट डिजिट भी 4 आएगा। तो इसका मतलब कि हमने या तो इसको 4 से मल्टीपल करना है या 8 से, तो हम डायरेक्ट 8 से मल्टीपल करते हैं। 8 8 दा 64 6 कैरी और 8 8 दा 64 और 6 70, यानी कि पूरा हो गया। हमारे पास रूट क्या आया, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, ये जवाब है। तो यहां हम लिख सकते हैं 48 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304, यानी कि ये 48 पहले लिख दे चाहे एंड पे लिख दे, आपकी अपनी मर्जी है। आते हैं अगले थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट की जब हमने डिवीजन मेथड यूज किया तो 1 5 2 1, 1 पेयर 2 पेयर। तो अब हमने 15 के नीचे नीचे रहना है, क्योंकि 4 4 का अगर हम लें स्क्वायर 4 का तो वो 16 बनता है। तो इसका मतलब है कि हमने 3 का स्क्वायर लेना, 3 3 दा 9 और 15 में से 9 गया तो 6 बचा और ये पूरी रकम नीचे 21, यानी कि 621 बना। तो 3 और 3 जमा किया तो 6। अब 6 के साथ हमने कौन सी रकम है जिसके साथ हम मल्टीपल करें तो ये 21 आ जाए, यानी कि एंड पे 1 आ जाए। तो उसका तरीका कार क्या है, या तो 1 हो यानी कि 1 1 जैसे है 1 1 को मल्टीपल करें तो राइट डिजिट 1 आता है, या फिर 9 19 19 यानी कि जिसका राइट डिजिट 9 हो उसके साथ मल्टीपल करें 9 9 दा 81, तो इसका स्क्वायर जो है उसका एंड डिजिट भी 1 आता है। तो हम क्या करेंगे 9 पे, डायरेक्ट 9 पे, क्योंकि अगर हम 1 पे करते हैं तो फिर तो 61 बनता है।
तो 9 9 दा 81 और 8 कैरी, 9 6 दा 54 और 8 62। तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिख देंगे 39 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1521, या फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39। यानी कि दोनों तरह से आप तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं, या ये लिख दें या ये लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये डेसिमल में है, तो डेसिमल की परवाह आपने कोई नहीं करनी है, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि यार इसके अंदर डेसिमल है कैसे हल करूंगा। तो लिखेंगे हम वही रकम 0.0441। तो ये एक पेयर, दो पेयर और ये 1 0, तो यानी कि 0 0 से लगा तो हमारे पास खत्म। अब ये पूरी रकम आ गई नीचे 4, तो यहाँ लगा पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट है। अब ये 4 है तो 2 2 द 4। अब हमारे पास ये रकम आ गई सीधी 41। तो ये इसको जमा करेंगे, 2 और 2 को जमा किया तो बन गया 4, और 1 के साथ किया तो 1। ये हमारे पास पूरा हो गया। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 0.21। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 इज 0.21, या ये लिख देंगे, तो या लिख देंगे 0.21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441। तरीकाकार आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी यूज कर लें, ये लिख दें पहले या ये लिख दें, बात एक ही है। और चलते हैं इसके फिफ्थ नंबर पार्ट पे। फिफ्थ नंबर पार्ट में उसने फैक्टराइजेशन दे दी है, सिक्स्थ में भी फ्रैक्शन दे दी है, सिक्स्थ में भी फ्रैक्शन है, सेवन्थ में भी फ्रैक्शन है, और एट्थ में वही जैसे उसने फोर्थ नंबर में दिया था डेसिमल, इसमें भी डेसिमल दे दिया। तो अब इसका तरीकाकार क्या है कि इस ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो जब हम इसकी प्राइम यानी कि डिवीजन मेथड इसका यूज करेंगे तो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। आते हैं इस पे 7 5 7 6, यानी कि एक पेयर ये बना, एक ये है, तो ये 4 यानी कि 5 है। तो इससे नीचे नीचे स्क्वायर की पावर यानी कि क्या वैल्यू बनती है 2 2 द 4, क्योंकि 3 3 दा करेंगे तो वो 9 हो जाती है। तो 2 2 द 4, 1 रिमाइंडर, और ये आ गया 76, और 2 और 2 4। अब 4 के साथ हम किसको मल्टीपल करें कि ये रकम हमारी पूरी हो जाए, क्योंकि एंड डिजिट जो है या तो 4 हो या 6 हो। तो अगर हम इसको 4 पे करते हैं, 4 पे, तो 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 4 द 16 और 1 17, मतलब 24। हम क्या लिखेंगे 24। अब नीचे वाली की रकम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको क्या करते हैं, अब 1089 अब इसकी अलग कर लेते हैं। तो एक पेयर और दूसरा पेयर, यानी कि ये 10 है, तो इसके नीचे नीचे जो स्क्वायर का वैल्यू बनेगी वो किसकी बनती है 2 2 द 4, 3 3 द 9, और अगर 4 4 करें तो 16 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 3 3 द 9 किया, 1 रिमाइंडर, और ये पूरी रकम आ गई नीचे 8 9। अब 3 और 3 6 के साथ किस रकम को हम मल्टीपल करें, तो ये एंड डिजिट जो है यानी कि इसके साथ क्या वैल्यू लगाएं कि उसका अगर हम स्क्वायर लें तो राइट डिजिट जो है वो 9 आ जाए। यानी कि या तो 3 लगेगा यहाँ पर या 7 लगेगा, क्योंकि जिसका डिजिट ये देखिए 7 7 द 49, राइट डिजिट 9 आता है। इसी तरह हम कर लेते हैं 23, तो 3 3 द 9, राइट डिजिट 9 आता है। तो इसका मतलब है कि हम या 7 पे इसको मल्टीपल करेंगे या 3 पे। तो हम कर लेते हैं 3 पे, क्योंकि छोटी रकम से शुरू चेक करते हैं। तो 3 3 द 9 और 3 6 द 18, ये हमारा काम ही पूरा हो गया 33। तो इसका मतलब कि इसके नीचे क्या आ गया 33। तो हम क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ये याद रखिएगा। अब हमने क्या लिखना था एंड पे, यहाँ हमारे पास जवाब तो आ गया, समझ आ गई हमें। तो अब हम इसको लिखते हैं कि 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576 और 33 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1089।
ये तरीका, एक तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा तरीका हम क्या लिखेंगे इसका कि 2/4/3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सीधा सीधा लिख दे 576/1089। ठीक है जी। हम इसको ये भी लिखते हैं, और इससे पहले हम इसको करेंगे क्या, एंड पे लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं अब फाइनल कि 576/1089, इसका अलग रूट और इसका अलग अंडर रूट, तो 24/33। तो हम जवाब में ये लिख देंगे, और ये वाली चीज़ें भी साथ लिखेंगे। तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। और हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 भी वही तरीकाकार जैसे हमने 5th किया। तो 81 का पहले ले लेते हैं डिवीजन, क्योंकि ये तो पेयर ही एक बनता है। तो 9 9 द 81, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम लिख देंगे 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। यहाँ तक समझ आ गई जी, क्योंकि 9 9 द 81 होता है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले का क्या है, 289। ये डिवीजन जो मेथड है ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन के अंदर ये लिखना है। तो अब हमने इसका किया तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि एक पेयर और ये 2, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, हम लिख देंगे 1। 1 इज द 1, और 1 नीचे आया 8 9, और ये 1 और 1 2। अब 2 के साथ हम किस डिजिट को लगाएं, तो एंड पे राइट जो है वो 9 आए, या तो 2 को लगाएं, तो सॉरी 7 को लगाएं, या 3 को लगाएं। तो हम लगाते हैं 7 को। 7 7 द 49, 4 कैरी, 7 2 द 18, और 4 189, पूरा हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिख देंगे 17 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो अब हम एंड पे क्या लिखेंगे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि दोनों का इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग आपने लिखा, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हेंस 9/17 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81/281। तो अब हम एंड पे क्या लिखेंगे इसको, 81 ये बन गया, और यहाँ पे 289, इसका भी हम अंडर रूट ले लेते हैं लहदा लहदा, इज इक्वल टू 9/17। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। और वो पार्ट नंबर 7th। अब इसके पे आ जाते हैं 7 6 7, 2 पेयर किए हमने इसके। तो ये देखिए 3 2 2 द 4, क्योंकि 3 3 द करेंगे तो वो 9, वो इससे बढ़ जाता है 6 से, तो हमने इसके नीचे नीचे रहना होता है। 2 2 द 4, तो ये लगा 4, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये पूरी की पूरी रकम 7 6 नीचे आ गई। तो 2 और 2 4। अब 4 के साथ किसको मल्टीपल करें, तो एंड पे राइट जो है वो 6 आ जाए। कौन सा डिजिट लगाएं, तो या तो इसके साथ 4 लगाएं या इसके साथ 6 लगाएं। तो हम लगाते हैं 6 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 4 द 24, और 3 27। मतलब क्या हुआ हमारे पास, इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। तो हम लिख देंगे यहां पर 26 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब नीचे वाले को कर लेते हैं, 8 4 1 1 और 2, यानी कि फिर इसका भी वही 2 पे, क्योंकि 3 3 तक करेंगे तो 9 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 द 4, और यहाँ से 4 रिमाइंडर, और ये आ गया 4 4 1, 4 और 4 2 और 2 4। अब 4 के साथ किसको मल्टीपल करें, तो ये राइट तरफ 1 आ जाए। तो हम देखते हैं जी वो 9 है या 3 है, क्योंकि वो सॉरी 9 है या 1 है, क्योंकि 9 को अब मैं मल्टीपल एंड 9 हो रहा है। तो अब 9 का जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा 49 का, तो राइट डिजिट जो है वो 1 आएगा, क्योंकि 9 9 द 81 होता है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे भी 9 9 9 द 81, 8 कैरी, 9 4 द 36, और 8 44, यहीं आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 29। तो हम लिख देंगे 29 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 841, ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इकट्ठा इसका, 26/29 इज द स्क्वायर रूट
ऑफ 676/841 ये हो गया। और एंड पे हम लिख देंगे हैंस, क्या लफ्ज़ लिखा हमने, 676 अंडर रूट और 841 अंडर रूट इज इक्वल टू 26/29। यही जवाब है हमारा। और आखिरी पार्ट जो इसका रहता है उस पर, पार्ट नंबर 8 था इसका। पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है कि 26.01। तो अब हम इसकी तरीकाकार इसका भी वही है, या तो इसका पॉइंट खत्म करें, ये जो पॉइंट है ये खत्म करें और नीचे इसके 100 लगा लें, फिर उस तरीके से कर लें, या फिर इसको इकट्ठा कर लें। और तरीकाकार ये कि आप इसको इकट्ठा करें क्योंकि इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। 26.01 और ये देखिए 1 पेयर और ये सेकंड पेयर। तो अब हम क्या करते हैं, 25 है तो 26 है, तो 5 का टेबल जो है यानी कि 5 का स्क्वायर जो वो 25 तक होता है। तो इसका मतलब है कि हम 5 के टेबल पे या 5 का स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का 5 5 दा 25, 1 बचा रिमाइंडर और ये आ गया 01। तो यहाँ लग गया पॉइंट, क्योंकि ये 4 पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ भी पॉइंट लग गया। अब ये बन गया 101। तो 5 और 5 10, तो इसके साथ 1 लगाओ, सिंपल 101। तो हमारे पास क्या आ गया, 5.1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 26.01। ठीक है जी। तो अब हम लिख देंगे हैंस 26.01 अंडर रूट इज इक्वल टू 5.1। यही हमारा जवाब है। और इसी के साथ और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी और बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा कि हम कैसे स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हम जो रकम दी गई है ये किसका स्क्वायर है, तो हम उन्हें किसका स्क्वायर मतलब हमने उसका बिल्कुल जो बॉटम रूट है यानी कि ये जो रकम है ये किसका स्क्वायर थी, 26 का, यानी कि हमने वो फाइनल डिजिट ढूंढना होता है जिसका ये स्क्वायर बनता हो। तो हमें ये भी पता चला, फिर हमने फैक्टराइजेशन से तरीके से इसकी स्क्वायर रूट ढूंढे और एंड पे हमने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ढूंढा, ताकि हमें बेहतरीन पता चले कि हम स्क्वायर रूट कैसे तलाश कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, और जाने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट, खुश रहिए, आबाद रहिए और लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करते रहें, आसानियाँ बांटते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।